Hello students, welcome back to my channel Learn with BB. I am back again with my another video. In my previous two videos, I have discussed Honeydew's Chapter 1, the best Christmas present in the world, Part 1 and Part 2. In this video, I will explain Part 3. So, let's start. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब जो पार्ट टू में था, अब वो जो ऑथर था वो जिम ने जो लेटर लिखा था वो लेटर पढ़ा। अब उसके बाद यहाँ पर अब उसने पढ़कर वो लेटर फिर से जैसा था वैसा ही उसने रख दिया, है ना। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सारी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. अब वो सारी रात तो सोचता रहा कि क्या करे, उसको तो पता था क्या करना है। वो अगली सुबह वो ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया, कुछ ही दूर था। तो उसने एक बच्चे से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है, जो कि अपने कुत्ते को वॉक पर ले गया था। सो हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। अब जब वो गया तब वहाँ पर देखा हाउस नंबर 12 कुछ नहीं बचा, एक जला हुआ एक शेल है ना। अ रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। तब मैं अगले पास से पड़ोसी का दरवाज़ा जो है उसमें वो नॉक किया, उसने पता लगाया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। उसको पता था, वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। सो वो कह रहे हैं कि हाँ, वो तो बहुत ही एक अच्छी प्यारी लेडी है, लेकिन कंफ्यूज रहती है। अब इस एज में कंफ्यूज होना तो अच्छा ही है, मतलब कि कंफ्यूज होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि 101 ईयर्स ओल्ड, अब 101 साल उनका एज था, तो इस एज में तो होगा ही कंफ्यूज्ड। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. अब उसने कहा कि हाँ, अब उस दिन जब ये यहाँ पर आग लगी थी तब भी वो यहीं पर ही थी, लेकिन आग कैसे लगी ये नहीं पता, शायद कैंडल्स की वजह से, क्योंकि वो जो है कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी है वो जो एक्सपेंसिव बहुत है, तो इसलिए कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करते थे। और जो फायरमैन आकर के फायरमैन ने उनको बाहर निकाला, और अभी जो है वो एक बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में है, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर है, जो टाउन के उस तरफ है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको हम लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ। There were paper chains up in the hallway and lighted a Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. अब देखो वो कह रहा है कि उनको बड़ी आसानी से वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया, है ना। अब जब वो गया उसके अंदर, अब देख रहे हैं कि जैसे क्रिसमस, वो भी क्रिसमस का ही दिन था, इसलिए नर्सिंग होम एकदम से डेकोरेट किया गया था, है ना। हॉलवे वॉज लाइटेड विद क्रिसमस ट्री वॉज स्टूड इन द कॉर्नर, है ना। और जो एंजल्स थे दे वाज देयर, सो इट वाज वेल डेकोरेटेड।
आई सेड, अब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि दैट ही वॉज अ फ्रेंड, वो मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड है, तो उसको एक प्रेजेंट देने के लिए आया है. तो आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग. सब वो जा करके देख सकता था, है ना, कि डाइनिंग रूम में कि सभी वहाँ पर पेपर हैट जो है वो पहन रखे थे और सब गाना गा रहे थे, मतलब कि सब इंजॉय कर रहे थे, पार्टी के मूड में थे. द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिनसे पाए. So mince pie is one kind of a dish, sweet. Okay, she offered him. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. अब जो है वो इन सब के साथ नहीं है, वो अलग है, ये वो मेट्रन ने कहा, तो इसलिए हमने सोचा कि उनको आज आराम के लिए आराम की ज़रूरत है, तो शी हैड अ गुड रेस्ट, सो उनको वो कंफ्यूज थी, इसलिए हमने उनको अलग रखा, है ना. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स. कोई उनका कोई परिवार में कोई है नहीं, कोई आता नहीं है उनसे मिलने के लिए. तो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज़ टू सी यू. तो मुझे पता है अगर तुम्हें वो देखेगी तो बहुत खुश होंगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद अ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. सो उसने जो ऑथर है उसको कंजर्वेटरी रूम में लेकर के वहाँ पर उसको छोड़ दिया, है ना. अब द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. अब वहाँ पर उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी है, व्हील चेयर पर बैठी है. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन. अब देखो यहाँ पर जो उसका पिक्चर है, इसमें जो उसका इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है कि सिल्वर हेयर, वाइट सिल्वर हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बनी, फूला हुआ जो बन जैसे बनाते हैं ना ऊपर, वैसा बना, वैसा है. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो, आई सेड. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. एकदम से खाली ऐसे देख रही है मेरी तरफ, जैसे मैंने पुकारा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition, and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. अब देखो, अब उसने उसको जा कर के बोला कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी. अब जैसे ही देखा ना कि अब जैसे ही उसने बोला, उसने अपना बोला कि ये शायद आपका है, मुझे यहाँ पर मिला, वैसे ऐसे वो बता रहा था कि कैसे कैसे मेरे को ये मिला, स्मॉल टिन बॉक्स देते हुए, एनवेलप को देते हुए. तो अब ये सब बोल रहा है कि लेकिन उसको तब तक वो उसी को घूर रही थी, है ना. तब ऑथर कह रहा है मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी सारी बातें सुनी होंगी, वो बस मुझे ही देखे जा रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. कुछ नहीं बोला, बस जो फिंगर टिप्स है ना उससे थोड़ा सा ऐसे करके लेटर पे मार रही थी, है ना. तो सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. अब उसने अचानक से मेरा हाथ लिया अपने हाथ में, है ना, और उसके आँख में आंसू आ गए. यू नो, और फिर उन्होंने कहा, जो कहा सच में ही इमोशनल था. क्या था? यू टोल्ड मी दैट यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. तो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस में ज़रूर आओगे, और सी यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस. एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. और तब कहा कि कम हेयर, सिट डाउन, यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिम डियर. अब आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. आई रीड योर लेटर सो ऑफन एवरी डे. आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड. It always made me feel you were there with me, and now you are.
Now you are back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just wanted to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. सो देखो, अब यहाँ पर ऑथर कुछ कह नहीं पा रहा था. अब उसको लगा कि यहाँ पर जो मिसेस कॉनी मैकफर्सन को, उनको लगा कि ये ऑथर जो है वो जिम है. अब जब इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको पास बैठने के लिए बोला. फिर शी किस्ड ऑन हिज चिक और फिर बोला कि मैंने ये लेटर ना इतने बार पढ़ा है, और जब भी मैं ये लेटर पढ़ती थी तब भी मुझे लगता था कि तुम मेरे आसपास ही हो, इसलिए मैं ये लेटर बार बार पढ़ती थी. मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. क्या तुम ये लेटर मेरे लिए दोबारा पढ़ोगे? क्योंकि जस्ट मैं ये तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. और फिर हम एक साथ चाय पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मर्जीपन, जो केक, क्रिसमस केक जिस पर मर्जीपन ऑल अराउंड दिया हुआ है, जो तुम्हें फेवरेट है, वो तुम्हें खिलाऊंगी. यहीं पर ही हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो thank you for listening this audio, and in my next video I will explain the comprehension check and the working with the text question answers. Okay, so till then, bye, and thanks again for watching and listening.